अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज जो है माशाल्लाह 23वां रोज़ा है। रात जो थी लैलतुल कद्र थी, तो सारी रात जागे थे। फिर भी जो है मैं जल्दी उठ गई हूँ। वैसे अगर ये लैलतुल कद्र नहीं होती है फिर भी इससे तो मैं कहीं ज़्यादा थोड़ी लेट ही उठती हूँ। अभी बच्चे सारे सो रहे हैं, कोई भी नहीं उठा है, बस मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे करनी है अफ्तार की दावत। तैयारी जो है मोस्टली मैंने रात कर ली थी क्योंकि मुझे पता था पूरी रात जागना भी है, तो थोड़ी थोड़ी मैंने ये तैयारी भी की थी, साथ में अपनी इबादत भी चलती रही थी। तो बस ये है, अगर हमारे हाथ पैर काम में रहते भी हैं तो ज़बान से तो हम अपना पढ़ ही सकते हैं। बस ये था कि मतलब अपनी पढ़ाई भी होती रही थी और साथ में मैंने थोड़े थोड़े से अपने काम भी फारिग कर लिए थे। अफ्तार की दावत जो है वो मैं कर रही हूँ अपने फुप्पो की। फुप्पो जो है मेरी अभी उम्र पे से आई थी। आपने वो ब्लॉग देखा होगा जब वो उम्र पे गई थी, तो मैंने वो ब्लॉग भी आपके साथ शेयर किया था। रमज़ानों से पहले गई थी, रमज़ान से पहले गई थी वो, और छठे सातवें रमज़ान में वो आई हैं वापस। तो बस मैंने कहा चलो अब तो उनकी थकान वगैरह सब उतर गई होगी, अब उनकी जो है दावत कर देते हैं। सारी रात जागने के बाद भी आज मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मुझे ही तैयारी करनी है, और ज़ाहिर है जब अकेला इंसान होता है ना, उसे करनी होती है तो फिर टाइम से लगना पड़ता है। मैंने कहा चलो थोड़ी सी वैसी तैयारी कर लेते हैं, बाकी पकौड़े वगैरह जो है वो बाद में ही बनाएंगे। तो इनाया भी सो रही है, बुशरा खुशी वगैरह जो है वो सब उधर सो रहे हैं, और इधर है जो है हस्बैंड। क्या कर रहे हो? वो सारे पेपर तो इधर भी रखे हुए हैं अलमारी में, बैग में, इधर। हाँ, सारा रूटीन ऐसा ही हो रहा है, वो ऑफिस का भी रमज़ानों में है। रमज़ानों में है ना, इनके ऑफिस का भी ऐसा ही हो जाता है कि मतलब कभी ये जाते हैं कभी जाते नहीं हैं। असर के टाइम से तो फिर आ ही जाते हैं घर पर, अगर मतलब सारा काम उलट पुलट सा हो रहा है। मैं थोड़ी सी तैयारी कर लूँ है, बनाने के लिए रख दूँ, है ना। जो वैसी वैसी चीज़ें उन्हें बना लूँ, बाकी की सारी चीज़ वैसी थोड़ी सी जोहर की बात से बना लेंगे, है ना। हाँ, अफ्तार में तो जो भी है वो आपके साथ शेयर होगा, लेकिन खाने में भी है ना, मैं आज है ना नहारी बनाऊंगी, नहारी और बिरयानी, क्योंकि कौरमे को ना दिल नहीं चाह रहा। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना नहारी से बच्चे भी खुश रहते हैं और मुझे भी अच्छी लगती है। कौरमे से तो कहीं ज़्यादा मुझे नहारी पसंद है और बच्चों को भी, तो इसलिए मैं नहारी बना रही हूँ। नहारी और बिरयानी, मतलब कौरमा बिरयानी बनता है मोस्टली दावत में, मैं बना रही हूँ नहारी और बिरयानी। तो चलो फिर बनाते हैं, क्योंकि हमारा सारा सामान जो है हस्बैंड ने ला के रख दिया है। तो भी जो है जी मैं निकाल रही हूँ सारा। यहाँ पर जो मैंने गोश्त मंगाया है, तो ये मैंने बौंग का गोश्त मंगाया है, क्योंकि नहारी जो है ना बौंग के गोश्त की अच्छी लगती है। मंगाया अभी पहले जो है ना हम इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। अच्छा, गोश्त जो है वो मैंने धो लिया है अच्छे से। तो पहले है ना हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। मैं ना नहारी बॉईल करके बनाती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी सौंफ का पाउडर, हल्का सा फ्लेवर के लिए, इससे ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। और बस नमक डालूँगी। तो बस ये डाल के पहले हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे, उसके बाद में हम नहारी की तैयारी करेंगे। वैसे मैंने ना नहारी की रेसिपी बहुत बार आपके साथ शेयर भी कर रखी है। अच्छा, मैंने जो है ना ये दही बड़े जो है रात ही बना कर रख दिए थे, और ये बिल्कुल अब चिल्ड हो रहे हैं। तो ये चीज़ें है ना एक दिन पहले ही कर लो तो ज़्यादा सही रहता है। और ये देखो माशाल्लाह कितने सॉफ्ट हो रहे हैं ये रहे। जैसे बीच में से बहुत सौ के है ना गांठ ऐसी रह जाती हैं दही बड़ों में, तो मैं जो बनाती हूँ ना उनमें बिल्कुल भी गांठें नहीं रहती हैं। अभी जो मैंने रमज़ानों में है ना दही बड़े बनाए थे ना, तो मैंने पूरी क्वांटिटी बताई थी सही तरीके से, इसी रमज़ानों में ही व्लॉग में ही जो बनाए थे। तो उसमें मैंने बताया था कि मैं कौन कौन सी दाल डालती हूँ और कितनी कितनी क्वान्टिटी में डालती हूँ। तो ये माशाल्लाह, साथ में है ना मैं इनके अंदर है ना किशमिश डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है दही बड़ियों के अंदर किशमिश। तो बस ये जो है हमारे दही बड़े बन गए हैं। अब बस इन्हें ना ये ठंडे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इधर जो है ना मैंने ये चिकन भी तैयार करके रख लिया है, इसके समोसे बनेंगे। पट्टियाँ मैंने मंगा ली हैं रेडीमेड, और इसकी रेसिपी भी मैंने इसी रमज़ान में जो चिकन समोसे बनाए थे उसमें मैंने आपके साथ पूरी शेयर कर दी थी। तो अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से जाकर देख लेना। ये जो है ये स्टफिंग है, चिकन समोसे जो बनेंगे उसकी स्टफिंग है ये, और बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। पट्टियाँ जो हैं वो मैंने मंगा ली हैं रेडीमेड, और जब इसके समोसे बनेंगे ना एकदम रेडीमेड्स लगेंगे। मैंने पिछली बार जो बनाए थे ना वो मैंने घर में ही मैदा का डो बनाकर जब समोसे बनाए थे, जैसे बाजार से आलू के समोसे आते हैं ना, सेम उसी तरीके का डो बनाया था और उसके अंदर ये वाली फिलिंग करी थी। अभी रमज़ानों के ही हर ब्लॉग में मैंने आपके साथ कोई ना कोई ऐसी रेसिपी शेयर की है हर ब्लॉग में। एक में ये समोसे की रेसिपी भी है, तो अगर आपको देखना है तो वहाँ से देख लेना इसकी रेसिपी। ये तैयारी अब ये जल्दी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं ना तो फिर जल्दी हो जाता है सब चीज़। और इधर जो है ये कस्टर्ड भी मैंने रात ही बना के रख दिया, अब ये बहुत ठंडा होगा। देखो कितना गाढ़ा हो रहा है ये।
और इतना ही गाढ़ा बनाती हूँ मैं। लेकिन है ना, इसमें फ्रूट्स डालने से पहले जो है मैं एक बार मिक्सर जार में डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। फिर देखो इसका मज़ा कितना ज़बरदस्त आता है। अगर हम इसको पतला ही बनाते हैं ना और बिना मिक्सर जार में ब्लेंड किए हुए फ्रूट्स डालते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो मज़ा ही नहीं आता। अब जो है जब मैं इसको मिक्सर जार में डाल के ब्लेंड करूँगी ना, तो एकदम ये क्रीमी सा हो जाएगा और इसमें फ्रूट्स डलेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो है ना इतना गाढ़ा बनाती हूँ कि ठंडा होने के बाद जो है ना इतना हो जाता है। और अगर हम पतला बनाते हैं ना, तो उसे अगर हम मिक्सर जार में डाल के उसको ब्लेंड करेंगे तो वो और ज़्यादा पतला हो जाता है। और जब उसमें फ्रूट्स डलते हैं ना, तो फिर वो और भी ज़्यादा पानी सा हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। अभी जो है इसमें डालने के लिए जेली भी रेडी करनी है मुझे, साथ में इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी जाएंगे, तो वो चीज़ें जो है हम करेंगे सब ज़ोहर के बाद। तो यहाँ पर जो है मैं भी निकाल रही हूँ ये लहसुन अदरक के क्यूब्स। और ये मेरे ना इतने काम आए हैं, पूरे रमज़ान चल गए हैं। अगर मैं इसको है ना क्यूब्स मैंने बना के रखती ना, नीचे ही रखती, तो 1 महीने पूरे चल नहीं पाते, इनमें स्मेल हो जाती है फिर। लेकिन मैंने ये क्यूब्स में बना के रखे हैं ना, तो ये मेरे बहुत चल गए हैं। बीच में भी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। लहसुन अदरक तो पता ही है वैसे भी कितना काम आता है, नॉनवेज ही बनता है सब, ज़्यादातर सबके यहाँ पर तो नॉनवेज में तो लहसुन अदरक ज़्यादा डलता ही है। तो अभी मैं थोड़े से क्यूब्स निकाल के अलग रख लूँगी, ये जो है नॉर्मल हो जाएंगे कि हमें बिरयानी में और नहारी में दोनों चीज़ों में डालने हैं। तो मैंने ने इतने निकाल कर रख लिए हैं। मैंने ने ये कई पैकेट बना कर रखे थे, तो ये लास्ट पैकेट बचा है और अभी रमज़ान भी ख़त्म होने वाले हैं। इस तरह की चीज़ें है ना रमज़ानों से पहले ही कर लो ना, तो पूरे रमज़ान बस फ्री हो जाते हैं। वरना लहसुन अदरक के काम को करना है ना, बड़ा टाइम लग जाता है, उन्हें छीलना फिर पीसना। बस इन्हें निकालो और डिफ्रॉस्ट करो और यूज़ कर लो। इसी तरह से मैंने ना ग्रीन वाली चटनी के भी क्यूब्स बना कर रखे हैं, वो तो अभी मेरे बहुत सारे रखे हुए हैं, लेकिन लहसुन अदरक के बस यही बचे हैं अब। तो नहारी के लिए अभी जो है मैं प्याज को कटिंग करके इनको ब्राउन करूँगी। और ये मैंने है ना पहले भी रमज़ानों से पहले काफ़ी सारी करके रखी हुई थी, जो मेरी बस अब इतनी बची है। तो बस ये मैं जो है बिरयानी के ऊपर से डालने के काम में ले लूँगी। बाकी नहारी की जो है वो मैं अभी तैयार करूँगी। अभी जो है मैं यहाँ पर है ना दही बड़ों का मसाला बनाने के लिए जो है ज़ीरा भून रही हूँ। और मैं यहाँ पर है ना एक्स्ट्रा बनाऊँगी, क्योंकि मैं ईद पर फिर अलग से नहीं बनाऊँगी, बस अभी बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलो एक्स्ट्रा बना लेते हैं। और ज़ीरा जो है अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे पहले। उसके तो बस इतने जो है मैं यहाँ पर अंडे बॉईल कर रही हूँ, तो इसके मुझे पकौड़े बनाने हैं। और ये ज़ीरा हमारा ठंडा हो गया है, तो बस इसको जो है मैं अब मिक्सर जार में डालकर जो है इसका पाउडर बना लूँगी। और इसमें मैं अब जो है मिलाऊँगी यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, और साथ में जो है मैं यहाँ पर मिला रही हूँ इसमें काला नमक, और थोड़ा सा मिलाऊंगी मैं यहाँ पर चाट मसाला। तो बस सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये बहुत ज़बरदस्त है एक दही वड़ों का ऊपर से डालने के लिए मसाला रेडी हो गया है। तो फिर अलग से है ना अलग अलग से चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस दही वड़ों पर दही डालो और ये मसाला डालो और सौंठ वगैरह जो भी डालना है वो डालो, तो बहुत सही रहता है। मतलब एक ही बार में काम हो जाता है सारी चीज़ों का। तो बस अब जो है मैंने यहाँ पर ब्राउन प्याज कर ली थी, और यहाँ पर मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली थी। मैं बस लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालूंगी, और बस पहले इसके है ना हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था मैंने इसके अंदर। तो बहुत सिंपल सी है और लेकिन अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं है। बस मैंने मसाले थोड़े इसलिए कम डाले हैं क्योंकि इस बार जो है ना मैं थोड़ा सा इसमें मार्केट का वाला मसाला भी डालूंगी, जो नाहरी का मसाला आता है, इसलिए मैंने थोड़े से अपने वाले मसाले जो हैं वो कम कर दिए हैं। वरना कई बार जो है मैं अपने घर के मसालों की भी नाहरी बनाती हूँ, वो भी सही रहती है। तो यहाँ पर जो है मैं बिरयानी की मिर्चें तैयार कर रही हूँ, और इससे तो बिरयानी का मज़ा दुगना हो जाता है। मतलब ये ऊपर से डालते हैं जब बिरयानी बन जाती है, फिर इसके बाद ब्राउन प्याज। तो ये मैंने तैयार करके रख लिया, और यहाँ पर जो है मेरा मसाला भी भुन गया है, तो मैंने यहाँ पर 1 पैकेट जो है डाल दिया है नाहरी का मसाला। तो मैंने कहा चलो आज जो है नाहरी का मसाला रेडीमेड भी थोड़ा सा डाल देते हैं। ब्राउन प्याज भी मैंने यहाँ पर मिक्सर जार में डालकर पीस लिया है, बस इसको भी डाल देंगे और बस अच्छे से पहले भुनाई कर लेंगे एक बार इसकी 5-10 मिनट के लिए। और फिर जो हमने अपना बॉन्ग का गोश्त जो इसकी यखनी तैयार की थी उसका पानी डाल दूँगी पहले मैं, क्योंकि मैं है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर लेती हूँ गोश्त, तो इसलिए मैं अभी नहीं डालूँगी गोश्त। पहले मैं इसको है ना पानी डालकर, और इसमें थोड़ी सी मैदा डालूँगी मैं। तकरीबन मैंने 4 चम्मच मैदा घोल ली थी, बल्कि ज़्यादा घोली थी क्योंकि मैंने समोसे बनाने थे ना, तो समोसा पट्टी को सील करने के लिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा घोल ली थी मैदा। तो बस मैं जो है मैदा डालती हूँ। कुछ लोग जो है बेसन डालते हैं भूनकर, कुछ चने का पाउडर डालते हैं। मैं शुरू से ही मैदा डालती हूँ, मुझे इसी की अच्छी लगती है नहारी। तो बस जब ये अच्छे से पक जाएगी, कम से कम मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से पकाऊंगी स्लो गैस पर ही। तो ये पक जाएगी और इसका हमें पता चल जाएगा कि कितनी पतली कितनी गाढ़ी है। जिस हिसाब से भी है उस हिसाब से मैं रख लूँगी। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर गोश्त डाल रही हूँ और बस 5-7 मिनट के लिए दम पर दूँगी। और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक, ये सब डाल देंगे। लेकिन मैं है ना सब कुछ इसमें ही नहीं डालती हूँ। जब मैं डिश आउट करती हूँ ना तो मैं डिश पर ही डालती हूँ सारी चीज़ें, इसमें मैं नहीं डालती हूँ। ये सारा रोगन अभी जो है सब मैं दम में लूँगी ना तो सारा रोगन ये ऊपर आ जाएगा।
माशाल्लाह बहुत अच्छे बन रहे हैं। खुशी बुशरा कर रही है। चिकन समोसे तैयार। शेप अच्छी बना दी, फर्स्ट टाइम बना रही हो जैसे, है ना। एक बार वीडियो मैं किचन में लग रही थी, मैंने कहा चलो इतने में पकौड़े तैयार करती हूँ। इतने जो है ये कर रही हैं चिकन समोसे तैयार, और दोनों फुल मेहनत से कर रही हैं। इधर बच्चे खेल रहे हैं। इन्हें देखो कैसे देख रहा है, पहली बार देख रहा है वीडियो बनाते हुए। व्लॉग धीरे स्लो स्लो कर रही हो, लेकिन बन बेहतरीन रहे हैं। अच्छी शेप बन रही है। हाँ समोसे वाले नहीं, अच्छे बन रहे हैं। चलो कोई नहीं, मेरा काम आसान हो रहा है। अभी टाइम है 3 बजे हैं खुशी, अभी बस बन जाएंगे तो एक ही बार फ्राई होंगे। हाँ, ये तो बस एक ही बार फ्राई करूँगी, बस हो जाएंगे। चलो ठीक है, बना लो। और यहाँ पर जो है हमारे हो रहे हैं पकोड़े तैयार। अभी मैं कीमे के पकोड़े बना रही हूँ, और अंडे के पकोड़े जो हैं वो मैंने बना लिए हैं। अभी ये आधे ही हैं, अभी इनको बीच में से कट करके ना मैं इनको फ्राई करूँगी अलग से मसाला लगा के। तो चिकन के समोसे जो हैं वो भी हमारे फ्राई हो गए हैं, और बड़े ज़बरदस्त हुए हैं, क्रिस्पी से एकदम। खुशी बुशरा ने बनाए ना इसलिए हो रहे हैं। खुशी कह रही है हमने बनाए ना इसलिए हो रहा है ऐसे। अच्छे बनाए, वैसे फर्स्ट टाइम बनाए ना तुमने, तो अच्छे बनाए। नहीं रखे हुए। और मैंने जो अंडों के पकोड़े बनाए थे ना, वो साबुत अंडों के पकोड़े बनाए थे। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ नया ट्विस्ट दे रही हूँ। तो मैंने जो है ना अमचूर पाउडर, नमक और लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई, ये मिक्स कर लिए थे। और अंडों को ना बीच में से काट के हल्का सा इस पर ये वाला जो मैंने मसाला तैयार किया है, इसे लगा कर हल्का सा तेल डाल कर ना इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ अंडे की साइड से, जिधर से हमने अंडे कट किए हैं। तो बैक साइड से जो है वो बेसन का कोट रहेगा, और आगे की साइड जो है वो चटपटा सा थोड़ा स्पाइसी सा मसाला रहेगा। तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। और ये बनने के बाद है ना बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, अंदर से ना फीके फीके से नहीं लग रहे थे खाने में, जैसे अंडों के पकौड़े फीके फीके लगते हैं ना। बुशरा ने सारे पकौड़े की प्लेट्स है ना रैप कर दी हैं। सही करा बुशरा, है ना। इसमें ना मक्खी वक्खी नहीं ना, ठंडी तो फिर भी होंगी, बस ये मक्खी वगैरह वैसे उगड़ा हुआ रहेगा ना तो सही नहीं रहता। दिखाना समोसों की भी कर दी। हाँ ये सही है, अभी है ना सही रहेगा, वरना फिर मक्खी वगैरह बैठती हैं। सारी प्लेट्स रैप कर दी, ये सही है ना। बस तो वो कस्टर्ड और दही बड़ों के और प्लेट्स लगा दूँ, वो भी पैक कर देना। हाँ वो कर दूँगी, आप पहले रेडी कर लो। और यहाँ पर जो है आ गई हैं माशाल्लाह मेरी फुप्पो की बेटी, और मेरे फुप्पो और फूफा जी, और ये उनकी बेटी है। इनकी अभी शादी नहीं हुई है, ये दिल्ली गवर्नमेंट टीचर हैं। तो ये बस स्कूल से आते ही फ़ौरन यहाँ आ गई थी। और फुप्पो और फूफा जी और उनके जो बेटे की दुल्हन है ना, वो मार्केट ही है मेरे घर के पास, तो वो वहाँ पर उतर गई थी। तो बस अभी कुछ सामान वगैरह कुछ लेना होगा उन्हें, तो वो बस अभी आते होंगे। मैं तो पूरे दिन की मैनेज करके बैठी हूँ। मैं मैनेज करके बैठी हूँ। आएंगे तो वही वाली वाइब्स दिखेगी मुझे, उमरे वाली। हमारे फूफा जी माशाल्लाह स्मार्ट है। उमरा करके भी मैं काम कर, वो दे दो मुझे ये जार। हाँ। और मैं पप्पू का मिक्स करा लूंगा, क्योंकि लाइट नीचे ब्लास्ट हुआ है, तो इंतजार में बैठे रहो। उनकी कैमरा लाइट आ रही है। हाँ नाले पे करा लूं, उसे एकदम शर्म चलो में। ठीक। तो माशाल्लाह सारी चीज़ें जो थी ना मेरा बहुत टाइम पहले ही रेडी हो गई थी, और तकरीबन मैंने 15-20 मिनट पहले दस्तरखान लगा दिया था। अभी दस्तरखान पर सिर्फ अफ्तार का सामान था, खाना वगैरह जो है वो सब नमाज के बाद ही खाएंगे। तो बस अभी जो है बस ये इतनी चीज़ें होती हैं कि मतलब इससे ही पेट भर जाता है, तो इसलिए फिर खाना खाया नहीं जाता, और रख भी लो तो फिर ठंडा हो जाता है। तो इसलिए मैंने है ना बिरयानी, अभी चावल नहीं डाले थे, मैंने कहा चलो पहले है ना अफ्तार कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ के है ना फिर मैं चावल डाल दूँगी। वैसे भी मैं ना कुकर में ही बनाती हूँ बिरयानी, तो 2 सीटी लेती हूँ बस, एकदम तैयार हो जाती है बिरयानी। तो मैंने कहा चलो अभी काफ़ी सारे पकौड़े वगैरह हैं, अफ्तारी है, दही बड़े हैं और कस्टर्ड है, मतलब बस यही खा लिया जाए तो वही बहुत है। अभी फ़िलहाल खाना जो है वो मैं कम से कम 1 घंटे के बाद लगाऊंगी। पहले आ गया, तुम ऊपर बैठ जाओ, तुम इधर आ जाओ, ऊपर रख देना। ये फूफा जी की टोपी कहाँ है, कैसा पता चला मेरा कल का है? टोपी ओढ़नी पड़ेगी। टोपी बिना के छोड़ोगे ना, बिना के छोड़ोगे नहीं रख रखी है, बकाया टोपी होती है। अलग है आपको क्या 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 करवाई दिया। आओ इधर बैठो। लोग तो वहाँ पे पैंट शर्ट पहनते थे। हाँ हाँ पैंट शर्ट पहनते थे। हाँ तो है मैं इधर सब लोग बैठे जी हमें मैं सही था थोड़ा दिक्कत नहीं, वैसे कोई मैं होटल में दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। गवर्नमेंट में नहीं, जो प्राइवेट अपनी तरफ से नहीं करवाती, अब क्या कहते हैं कि 2 सब हमारी हैं भाई, तो हम अपनी तरह से अपनी तरफ से कराएंगे, तो वो अपने पैकेट खुद बनवा के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और गर्दन डाली नहीं देती, पैकेट मिलता था, वो सब चेक कर लेती थी।
और माशाल्लाह अफ्तार में जितने भी मैंने आइटम्स बनाए थे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और ख़ास तौर से चिकन के जो मैंने समोसे बनाए थे ना वो तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। सबने बहुत अच्छे से खाया था और फिर 1 घंटे के बाद मैंने खाना भी लगा दिया था। खाना भी सबने बहुत शौक़ से खाया था क्योंकि नहारी मोस्टली है ना सबको पसंद ही होती है। और यहाँ पर जो है बस अब खाना वगैरह खाने के बाद हम बैठ कर बस बातें कर रहे थे सब बैठ कर। और अच्छा लगता है, कोई गेस्ट आते हैं ना रौनक सी हो जाती है, घर में दिल लगता है। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी मैंने बुला लूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बुला रही थी ना, अभी थकान हो रही होगी, वो आ रही हैं तो फिर मैंने इसलिए नहीं बुलाया था। मैंने कहा चलो अब बुला लेते हैं। और यहाँ पर सब ये जा ही रही हैं फुप्पो। अस्सलाम वालेकुम। मम्मा दिखाओ इसमें क्या है। ओहो इनाया तो बहुत जल्दी लग रही है। सामान दिखाओ क्या लाई। आज ने बहुत काम किया है। और शीरो मम्मा को और फुप्पो जो उम्र पर आई थी ना वो गिफ्ट लाई थी। तो मेरे बच्चे है ना अभी कह रहे थे कि मम्मा अभी दिखाओ क्या है इसके अंदर, क्योंकि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा लगता है। बच्चों को क्या है ना सबको लगता है कि देखें क्या है इसके अंदर। तो बस अभी मैं सारा पॉली बैग खोल कर बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो देखूं। तो इसमें है ना एक बड़ा बैग था, ये ब्लैक कलर का, ये मेरा बैग था, फुप्पो लाई थी ये उम्र पे सही। और साथ में एक ये छोटा बैग भी था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। ये छोटे बैग में जो है ना 50 रुपीज़ भी रखे हुए थे। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा पैसे भी रख के देते हैं क्या पर्स में। ये वाला जो पर्स है ये छोटा सा पर्स है और एक जो है ये बड़ा पर्स है। दोनों ही पर्स बहुत प्यारे हैं और दोनों ही ब्लैक कलर के हैं। तो मैंने बोला, मैंने कहा खुशी तुम्हारा जो ईद का सूट है ना वो ब्लैक कलर का है, तो प्लेन वाला जो छोटा वाला पर्स है ना ये तुम ले लेना, ये अच्छा लग रहा है। और साथ में ये तो है ना बहुत ज़रूरी होती है, ये जो सब देते ही हैं, जानमाज़ उम्र पर आते हैं तो ये जानमाज़ तो सब देते ही हैं। बाकी क्या गिफ्ट एक्स्ट्रा जो होते हैं ना वो अपनी खुशी से होते हैं, कोई इंसान कुछ देता है कोई कुछ देता है, लेकिन जानमाज़, तस्बीर, टोपी, पानी, खजूर ये तो सब देते ही हैं ख़ास तौर से। और यहाँ पर जो है ये मेरे लिए एक वॉच भी लाई थी फुप्पो, तो मैं पहन के देख रही थी। बहुत प्यारी वॉच थी ये भी, रोज़ गोल्ड में थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी ये भी। 2 तस्वीरें लाई थी फुप्पो, एक वुडन में थी और एक पत्थर में थी, तो दोनों बहुत प्यारी थी। और बच्चे इसलिए बैठे हुए थे कि बच्चे सोच रहे थे कि हमारे लिए क्या है। मैंने कहा तुम्हारे लिए खजूर लाई है फुप्पो, लेकिन कह रही थी नहीं, बच्चे है ना रमज़ानों में खजूर खा खा के ना बोर से हो गए। तो बच्चों को ना कोई एक्साइटमेंट ही नहीं थी। अगर रोज़े नहीं चले होते ना तो फिर खजूर भी बहुत शौक़ से खाए जाते हैं वहाँ के, तो सऊदी के खजूर तो बहुत अच्छे होते हैं। और डिफरेंट तरीके की टॉफ़ी और चॉकलेट थी, बहुत सारी टॉफ़ी चॉकलेट थी। और बच्चे है ना इन्हें देख के खुश हो गए थे, फिर आए थे ना आए, इनके मज़े आ गए थे। वरना ये चुपचाप बैठी हुई थी, जब से ही सोच रही थी कि हमारे लिए क्या है। मैंने कहा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, खजूर है। तो जब इन्हें टॉफ़ी चॉकलेट दी गई ना तो फिर ये बहुत खुश हो गई थी। और इसमें है ना एक कुनाफा की चॉकलेट भी थी। मुझे ना बड़ी एक्साइटमेंट थी कि कुनाफा की चॉकलेट जो होती है वो कैसी होती है। हम गए थे ना तो हमें ध्यान नहीं, ऐसा पता नहीं था कुछ, तो मैंने बाद में देखा काफ़ी ज़्यादा ये वायरल है वहाँ की दुबई चॉकलेट जो होती है कुनाफा की। और इन्हीं फर्स्ट रोज़े पर है ना मैंने कुनाफा के डेट्स जो है उसकी रेसिपी शेयर की थी और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। उनमें चॉकलेट की ऊपर से कोटिंग थी और अंदर जो थे कुनाफा और पिस्ताशियो का पेस्ट था, वो भी बहुत अच्छे लगे थे। अगर आपने वो नहीं देखा है ना तो एक बार ज़रूर देखना और उन्हें बना के ज़रूर देखना, बहुत टेस्टी लगे थे वो भी। तो हमने ना टेस्ट नहीं की थी कि फिर मैंने कहा चलो बुशरा भी अभी सो गई है, उसको नींद आ गई थी तो वो सो गई थी, थक गई थी, वो भी साथ में लगी हुई थी ना सारे दिन। तो मैंने चलो जब बुशरा उठ जाएगी तो बुशरा के साथ ही खोलेंगे, वरना बुशरा कहेगी मुझे नहीं दिखाई कुनाफा चॉकलेट कैसी होती है। और फूफो जो है वो रसमलाई भी लाई थी, तो हमने फिर खाई नहीं थी। हमने कहा चलो अब सहरी में खाएंगे, जब खाना खाएंगे ना तो उसके बाद खाएंगे। और वैसे भी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, सबसे ज़्यादा स्वीट्स में जो फेवरेट है ना मुझे रसमलाई फेवरेट है। तो मैंने कहा चलो अब जो है ना इसे सहरी में खाएंगे। वैसे कस्टर्ड भी बहुत हमारा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था हमारा। तो माशाल्लाह अफ्तार की जो दावत थी वो बहुत अच्छे से हो गई थी। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर ID मेंशन कर रही हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।